किब्र के मानी अपने आप को बड़ा समझने के, कुछ समझने के। किब्र का लफ्ज ही ऐसा है कि सुनकर आदमी सोचता है कि ये बीमारी तो मेरे अंदर नहीं हो सकती। मुतकब्बिर तो हम समझते हैं जिनके पास बड़ी दौलत है, बड़ा पैसा है, बड़ा इख्तियार है, जो बड़ी डींगे मारते हैं, ये लोग मुतकब्बिर हैं। लेकिन किब्र का मर्ज भी बड़ा आम मर्ज है। किब्र के मर्ज में एक दरवेश भी मुब्तला हो सकता है, एक फकीर भी मुब्तला हो सकता है, एक जाहिद भी मुब्तला हो सकता है, एक आलिम भी मुब्तला हो सकता है। बल्कि इमाम गजाली के अल्फाज में मैंने उलमा में जितना किब्र देखा है और जाहिदीन में जितना किब्र देखा है उतना मैंने आम आदमियों में नहीं देखा। आप गौर करें तो किब्र दरअसल बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। और अल्लाह ताला ने आदम की पहली जो आजमाइश थी और शैतान से उनका मुकाबला हुआ, इससे पहले जब शैतान की को हुक्म दिया गया और उसने नाफरमानी की, तो उस नाफरमानी की जड़ में जो चीज थी वो किब्र थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस चीज ने रोक दिया कि तू मेरा हुक्म मानता और सिजदा करता आदम को जब मैंने तुझे उसका हुक्म दिया था। अस्तकबरता अम कुंत मिनल आलीम, क्या तूने अपने आप को बड़ा समझा, किब्र किया और अपने आप को बड़ा ऊंचा समझा? तो उसने कहा, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहू मिन तीन, मैं इससे आदम से बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से बनाया है और आदम को मट्टी से बनाया। मैं बेहतर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी आन है, मेरी इज्जत है जो गिर जाएगी। मुझे ये किसी ने क्यों कह दिया? तो गुस्सा, इंतकाम, तमस्कुर, गीबत, बेशुमार अमराज हैं कि जो किब्र के पेट से पैदा हो। और किब्र की तारीफ ये है कि आदमी अपने आप को कुछ समझे,